स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये वीडियो है। उत्तर प्रदेश जीके और तमाम सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको करंट अफेयर्स से भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये घटना चक्र पूर्वालोकन का बुक है, बहुत शानदार बुक है। और ये यूपी पीएससी आरओ के लिए, यूपी पीसीएस, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश संबंधित पूछे जाएंगे उन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत बेस्ट सीरीज है। दोस्तों आपको इसमें ऐसे सवाल मिलेंगे ना जो अक्सर लोग उस सवालों पर ध्यान देते हैं और वही सवाल आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, इसका लाभ उठाइए। इस वीडियो का पहला सवाल है आज का कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पर अवस्थित है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कानपुर में। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है, कभी पूछा जाए तो ये मालूम होना चाहिए आपको, ये साथ लिखा हुआ है। ठीक है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? अच्छा सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कहाँ पर है? इलाहाबाद, जो कि अब इसका नाम बदल के हो गया है प्रयागराज, जो सब लोग जानते ही होंगे। ठीक। अच्छा, तो इसका स्थापना वर्ष हुआ कब था? ठीक है, तो सब देखो, मैं विस्तार से हर चीज़ पॉइंट को पढ़ूंगा, इन चारों के बारे में आपको बताऊंगा कि कब कब विश्वविद्यालय, कब मतलब उसकी स्थापना कब हुई। तो सबसे पहला दोस्तों बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1887 में, यहाँ लिख देता हूँ 1887 में। ठीक है। अब बात आता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी में इसका स्थापना हुआ था और ये हुआ था 1916 में। ठीक है। और नंबर 3 आता है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ में है। इसका दोस्तों स्थापना हुआ था 1965 में। ठीक है, कब हुआ था? 1965 में। ठीक है। अब लास्ट में आता है, एक मिनट, लखनऊ विश्वविद्यालय। इसका स्थापना दोस्तों थोड़ा सा, एक कह सकते हो हल्का सा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि 1920 भी माना जाता है और 1921 भी माना जाता है। यूजीसी के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना को 1921 माना जाता है। अगर कभी भी मान लीजिए पूछ लिया जाए कि 20 या 21, तो ऑप्शन में दो ऑप्शन नहीं रहेंगे, एक ही ऑप्शन रहेगा। तो अगर 20 रहेगा तो आप 20 पर सही लगा देना, अगर 21 रहेगा तो 21 पर आप सही लगा देना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाहे 20 लगा दो या 21, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। ठीक है। इसमें यह पूछा गया है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाराणसी में। ठीक है, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, जो कि वाराणसी में स्थित है, तो क्या हुआ कि 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करेंगे इस पर। इसमें कि व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में हुई? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वाराणसी। ठीक है, तो व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम जो है की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में हुई। 22 सितंबर सन 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, इसकी आधारशिला जो है 2014 में ही रख दिया गया था। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये 2014 और 17 में हुआ हो गया था इसका, तो अब नहीं आएगा। ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन सब सवालों पे ध्यान देना। थोड़ा इसका और ब्राइटनेस बढ़ा दिया जाए। इस सवाल में ये पूछा गया उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अब देखो ये थोड़ा सा सवाल जो है ये त्रुटिपूर्ण है। अब क्या त्रुटिपूर्ण है, ध्यान ध्यान सुनना। अब क्या त्रुटिपूर्ण है, देखो एक चीज़ ध्यान देना, इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन 2 हो सकता है, ए और बी। ए और बी, यानी कि इसमें देखो शामिल है, कानपुर भी शामिल है, नोएडा भी शामिल है और लखनऊ भी शामिल है, और एक साथ ही साथ एक और शामिल है प्रयागराज, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नाम नहीं है। तो देखो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ए और बी, क्योंकि देखो क्या है ना, इसमें एक मिनट, जो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ए और बी, क्योंकि नोएडा में जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1991 में, लखनऊ में हुआ था सन 2001 में, और कानपुर में सन 2002 में, और प्रयागराज में सन 2003 में, और मेरठ में सन 2021 में। लेकिन अब यहाँ पर मेरठ और प्रयागराज दोनों एक साथ नहीं, जैसे मेरठ तो यहाँ दिया है, लेकिन मेरठ के साथ दिया है गाजियाबाद, जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि मेरठ अगर अकेला होता या फिर मेरठ के साथ होता प्रयागराज तो सही हो जाता। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 ही ऑप्शन जो हैं सही तरीके से मेल खा रहे हैं, नोएडा कानपुर, कानपुर लखनऊ। ठीक है,
इस सवाल में आइए हम बात करते हैं। इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। अब इस सवाल का जो उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, इसका सही उत्तर होना चाहिए था 15.2%, लेकिन यहाँ 15.2% नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ 15.2% होना चाहिए था। तो अगर कभी भी पूछा तो आपको ये मालूम होना चाहिए। 29% नहीं होगा, ना 27 होगा, ना 30 होगा, ना 28 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था। अच्छा सवाल है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 2017 में। अच्छा, तो ये क्या था, मतलब इसमें क्या था कि किसान समृद्धि आयोग क्या है ये। असल में दोस्तों नवंबर 2017 में इसका गठन हुआ था, और ये हुआ था कि 2017 से लेकर 2022 तक किसान की आय जो है, आय वो दोगुना कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर ये चीज़ था। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, या कहाँ की जा रही है, फिर कहाँ किया गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि ग्रेटर नोएडा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इसमें ये पूछा गया है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह कौन सी जगह है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कानपुर। ठीक, तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। बहुत ही शानदार ये सवाल है। इससे पूछा गया है कि इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि आंवला। ठीक है, ये आंवला खाने वाला नहीं है, ये एक स्थान है। अब ध्यान सुना दोस्तों इसके बारे में कि इफ्को यूरिया का कारखाना उत्तर प्रदेश में आंवला और फूलपुर में है। इन दोनों उत्पादन इकाइयों में अमोनिया और यूरिया का उत्पादन होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है, आंवला और साथ ही साथ फूलपुर में भी। ठीक है, इससे पूछा गया निम्नलिखित इगो में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई जहाँ तक है 3 सही होगा और एक अपने आप असुमेलित हो जाएगा, मतलब माफ करिए सुमेलित हो जाएगा। अब इसके उत्तर की बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी IIVR का संबंध जो है लखनऊ से नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सुमेलित नहीं है। आगे बात करेंगे, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सेम सवाल है। इसमें क्या पूछा गया, स्थान और उत्पादक। तो कौन सा स्थान पर कौन सा उत्पादक जो है ये दिया गया, कौन सा पूछा गया कि सुमेलित नहीं है। अब ध्यान सुना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि लखीमपुर खीरी का जो है स्थान है दोस्तों, वहाँ पर नक्काशीदार काष्ठ शिल्प जो है वो फेमस नहीं है। ठीक है, ये उत्पाद वहाँ पर फेमस नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, कहीं ना कहीं बी सी डी ये आपस में सुमेलित होंगे। इसका मतलब कि बी, यानी कि खुर्जा का संबंध हो जाएगा मृतिका शिल्प से। मेरठ का हो जाएगा खेल कूद के सामान से, यानी कि मेरठ में खेल कूद का सामान का एक उत्पादक हब है। ठीक है, और जलेसर का संबंध हो जाएगा ढलवा घंटियाँ। ठीक है, अच्छा, तो फिर नक्काशीदार काष्ठ शिल्प ये कहाँ का, मतलब ये कहाँ संबंधित है। तो दोस्तों नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए जो है वो फेमस है सहारनपुर, मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर। ठीक है, ना कि लखीमपुर खीरी। अच्छा, इसमें पूछा गया है जिला और उत्पाद, तो ये बताना है कौन सा सही है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, जिला एक तरफ और एक तरफ है उत्पाद। ठीक है, अब इसका उत्तर की बात करें दोस्तों तो ध्यान देना, बहुत ही शानदार है। इसमें दिया गया है अलीगढ़, तो इसका संबंध रहेगा ताले से, आसान है, सब जानते हैं। दूसरा है फिरोजाबाद, नंबर 2 पॉइंट पे, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों चूड़ियाँ से, नंबर पॉइंट नंबर 4। नंबर 2 वाला जो है बी वाला संबंध हो जाएगा नंबर 4 से, यानी फिरोजाबाद का संबंध हो जाएगा चूड़ियों से। ठीक है, अब सी में है मुरादाबाद, इसका संबंध हो जाएगा पीतल की बर्तन से, ये सही है। और नंबर डी है, ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों नंबर 1, यानी विद्युत दरगाह के उत्पाद से। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पूछा गया है उद्योग और केंद्र, ये बताना है कौन सा उद्योग का कौन सा केंद्र कहाँ है। ठीक है, ये उद्योग है, ये केंद्र है। अब ध्यान देना, ध्यान सुनना, इससे पूछा गया है, पहला है लकड़ी यानी काष्ठ के खिलौने, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों मेरठ से, ये वाला सही है, नंबर 1 वाला सही है। खेल का सामान, नहीं माफ़ करिए, माफ़ गलती हो गया, लकड़ी के खिलौने यानी काष्ठ के खिलौने का संबंध हो जाएगा वाराणसी से, नंबर 3 पर। खेल के सामान का संबंध हो जाएगा नंबर 1 से। पीतल की मूर्तियाँ का संबंध हो जाएगा, सी का संबंध हो जाएगा नंबर 4, यानी कि मथुरा से। और डी है देसलाई उद्योग का संबंध हो जाएगा बरेली से। ठीक है, यहाँ पर भी सेम सवाल है, उद्योग एक तरफ दिया गया, एक तरफ केंद्र दिया गया है। आइए जानते हैं, यहाँ पूछा गया खेल का सामान, इसका संबंध हो जाएगा 3 यानी मेरठ से। बी है माचिस यानी कि देसलाई, इसका संबंध हो जाएगा बरेली से, यानी नंबर 4। नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4 से हो जाएगा। और नंबर सी में है खेल का सामान, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों एक मिनट, खेल का सामान आई थिंक 2 बार दे दिया गया है ना। खेल का सामान 2, तो खैर कोई बात नहीं, खेल का सामान का संबंध हो जाएगा मेरठ से ही होगा। और डी है लकड़ी पर नक्काशी, इस चीज़ का सही उत्तर हो जाएगा 2 सहारनपुर। ठीक है, अभी सहारनपुर के अलावा भी कई सारे हैं, जैसे कि मैनपुरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद, ये सभी चीज़ें
लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। ठीक है, इस सवाल में है एक तरफ दिया गया है उत्पाद, दूसरी तरफ दिया गया है स्थान, तो ये बताना है कौन सा किससे संबंधित है। अब अगर इसके उत्तर की बात करें दोस्तों तो ध्यान देना, बहुत ही शानदार है। एक मिनट जाओ, एक मिनट। इसमें सबसे पहले दिया गया है पीतल का सामान, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों 3 यानी मुरादाबाद से। एक चीज़ ध्यान देना, पीतल के सामान और पीतल की मूर्तियों में अंतर है। अगर पूछा जाए पीतल की मूर्तियां तो वो हो जाएगा मथुरा, और पीतल का सामान पूछ लिया जाए तो हो जाएगा मुरादाबाद। बी है माचिस, का संबंध हो जाएगा नंबर 4 यानी कि बरेली से। यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ बरेली। सी है खेल का सामान, इसका संबंध हो जाएगा 1 से यानी मेरठ से। और डी है लकड़ी पर नक्काशी, इसका संबंध हो जाएगा सहारनपुर से। इसमें ये पूछा गया है नेक्स्ट सवाल पर, वही सेम सवाल है कि कौन सा किससे संबंधित है। अब यहाँ पूछा गया काले मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक पॉटरी। ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों निजामाबाद यानी कि यह नंबर 4, और ये कहाँ पर है, ये है आजमगढ़ में है। दूसरा चीनी मिट्टी के बर्तन, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों खुर्जा से यानी इसके सामने वाला। 3 है पीतल शिल्पकृति, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों मुरादाबाद से। ठीक है, और सीसा शिल्पकृति, इसका संबंध हो जाएगा फिरोजाबाद से। तो ये चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल, अब ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्शन है जीआई टैग जो होता है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निजामाबाद। अभी मैंने यहाँ पर बात किया। ठीक है, नंबर ए वाला। ठीक, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित इग्बो में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान देना, देखो बहुत ही अच्छा ये शानदार सवाल है। ऐसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं जो सुमेलित ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा जो है ऑप्शन दिया गया वो सबके सब सुमेलित है, ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कह सकते हो, गलत ही कह सकते हो या फिर जो भी कहना हो कह सकते हो, क्योंकि ये है गोटे का कार, ये लखनऊ व वाराणसी से संबंधित है। पीतल की मूर्तियाँ, इसका संबंध मथुरा से है। ताले का संबंध अलीगढ़ से है। और एक मिनट, बेत व छड़ियों का संबंध वाराणसी से है। ये चारों जो पॉइंट है ये पॉइंट सही है, तो यानी ये सबके सब सुमेलित है। और यहाँ क्या पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, अगला सवाल है काश नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर हो जाएगा बी सहारनपुर। और भी कई सारे क्षेत्र हैं, नाम है, जिला है, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने इसी वीडियो में आप सभी को विस्तार से बताया है। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए यानी आगरा और कानपुर। ठीक, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए कौन सा शहर या कौन सा जिला या कौन सा क्षेत्र फेमस है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि बरेली। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों कि सुरमा उद्योग के लिए बरेली प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ बरेली में बांस का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे बांस बरेली भी कहते हैं। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे पीतल नगरी भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं पीतल की नगरी, इसको बांस बरेली भी कहते हैं। एक चीज़ आपको और मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। वही हुआ सुमेलित वाला। सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि आगरा का संबंध चाकू और कैंची से नहीं है। अच्छा, तो फिर चाकू और कैंची संबंध कहाँ से होना चाहिए, तो दोस्तों ये इसका संबंध होगा मेरठ और अलीगढ़ से, ना कि आगरा से। तो ये जो है ये हो जाएगा सुमेलित नहीं है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि कन्नौज का संबंध हो जाएगा इत्र एवं तेल से, ये बात सही है। मिर्ज़ापुर का हो जाएगा संबंध कालीन से, जो आपने वेब सीरीज में देखा होगा। और मुरादाबाद का संबंध हो जाएगा दोस्तों पीतल के बर्तन। अगर पूछ लिया जाता पीतल की मूर्तियाँ तो इसका संबंध हो जाता मथुरा से। अगला सवाल है 2 पॉइंट दिया गया है, 1 पॉइंट में दिया गया है एक, दूसरे में आर है। अब दोनों पॉइंट पढ़ेंगे, बताएंगे उत्तर कौन सा सही है। ए में है कन्नौज इत्र का शहर, और दूसरा आर है, इसमें कहा गया है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है। तो ये कहीं ना कहीं वैसे ही पॉइंट गलत लग रहा है आर वाला। फिलहाल उत्तर जाने अगर हम, तो सही हो जाएगा सी। हाँ, अब ये देख लो, सी यानी ए सही है और आर गलत है, यानी कि ए सही, यानी कि कन्नौज इत्र का शहर, ये बात सही है। लेकिन कन्नौज के अब हर घर में इत्र का उद्योग होगा, ये बात सही नहीं हो सकता। आप खुद सोचो कि ऐसा क्या संभव है। ठीक, तो ये ए सही है, जबकि आर जो है ये गलत है। हाँ, ज़्यादातर लोग के घर में ये चीज़ होता है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है कि सभी यानी हर, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगला सवाल है निम्नलिखित इग्बो में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वही सेम सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी गोरखपुर का संबंध जो है दोस्तों खेल कूद के सामान बनाने के उद्योग से संबंधित नहीं है। अब इसका संबंध किससे, मैंने आप सभी को कई बार बता चुका हूँ। यानी इसका संबंध हो जाएगा गोरखपुर से ना होकर मेरठ से होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मेरठ। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नोएडा का संबंध हो जाएगा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये बात सही है।
और दूसरा बी है सीतापुर का संबंध हो जाएगा प्लाईवुड उद्योग से, ये भी सही है। और वाराणसी का संबंध हो जाएगा रेशम उद्योग से, ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 67.68%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये 2011 जनगणना के अनुसार की बात हो रही है, अभी नेक्स्ट जनगणना रिपोर्ट आया नहीं है, तो उस पर भाई कोई बात ही नहीं किया जा सकता। कभी भी पूछा जाएगा तो 2011 के संबंधित ही चीज़ें आपको पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, और अगर कहा जाए, अगर बात पूछा जाए तो पूरे राज्य में दोस्तों पुरुष का जो साक्षरता है वो है 77.28% और महिला का है 57.18%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो ये चीज़ ध्यान देना। अगर जनसंख्या होता तो उत्तर प्रदेश का पहला होता। तो चौथा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों पहला क्या होगा ये भी जान लो। पहला होगा राजस्थान, दूसरा होगा मध्य प्रदेश, तीसरा होगा महाराष्ट्र और चौथा होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? यहाँ पूछा गया नहीं, तो ध्यान देना 2011 जनगणना के हिसाब से बात किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं होगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। ये बात गलत होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर कौन सा होगा? तो वो यहाँ पर होगा महाराष्ट्र, यानी कि भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है, जबकि क्या है? महाराष्ट्र है। तो ये चीज़ जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो जाएगा गलत। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक गलत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ए सी डी अपने आप सही हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पॉइंट नंबर ए जो है, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 25% से अधिक कम शहरी क्षेत्र में रहता है, ये बात सही है। दूसरा है शहरी, माफ करिए, सी है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, ये भी सही है। और डी है, डी में है कि कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं, ये भी बात सही है। अब नेक्स्ट सवाल है, इसमें पूछा गया तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो ये क्या योजना है, इसमें क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4 सही होगा। 1 और 4 मतलब एक में है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु, और तीसरा चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु। अब ध्यान सुना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तालीम नामक योजना प्रारंभ की गई, जिसमें दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना तथा प्रारंभिक स्तर में सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल नंबर कह सकते हो 30। इसमें है जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष जनसंख्या का अनुपात क्या था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मत सोचना कि 2001 के बारे में क्या पूछा गया है। सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हर तरीके के सवाल आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि उस समय जो था 1000 पुरुष पर 898 महिलाएं थी, लेकिन जब 2011 वाला दोस्तों जनगणना हुआ तो वो 898 से बढ़कर 912 हो गया। अब 2021 वाला जनगणना तो अभी आया नहीं है, अब उसमें जो आएगा वो आएगा। तो ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई परेशानी, कुछ ना समझ में हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।